बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, मैं चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ विदाउट ओवन। बहुत ही मज़ेदार, एकदम स्पंजी। क्या रेडी हो जाएगा घर में। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केक का जो सांचा है उसको रेडी कर लेंगे। ऑयल लगाकर ऐसे पहले मैंने नीचे बेस पर ऑयल लगाना है। और ये पेपर तो मैंने नॉर्मल बच्चों की कॉपी का लिया है, बटर पेपर भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसको अच्छे से हम ग्रीस करेंगे। टीन को, केक के टीन को हम साइड पर रखेंगे और इसकी जो केक की मिक्सिंग है वो रेडी कर लेंगे। सबसे पहले बोल में डालूंगी मैं 2 अंडे। रूम टेम्परेचर पे ये अंडे हैं, हमने ठंडे अंडे इसमें नहीं लेने। और ये हैंड बीटर है मेरे पास, ठीक है। इसके साथ हमने अच्छे से इसको अंडों को फेंट लेना है कि जब तक इनका कलर जो है चेंज नहीं हो जाता, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपके पास मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आए। जैसे ही अंडे जो हैं फेंट कर उसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें मैंने आइसिंग शुगर यूज़ करनी है। नॉर्मल ये घर में मैंने चीनी ली है तकरीबन 1 कप, उसको मैंने पीस लिया है ग्राइंडर जार में डालकर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे उसके बाद 1/4 कप कुकिंग ऑयल। अच्छे से फिर इसको फेंट लेंगे, बीट कर लेंगे। ये देखें, अगर आपके पास ये वाला बीटर नहीं तो आप ये वाला हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है मेरे पास, बेसिकली ये है हैंड बीटर ही, लेकिन मेरा इस शेप में बना हुआ है, ठीक है। इसकी मदद से हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें, ऑयल भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें डालेंगे 1/4 कप मैं नॉर्मल जो है रूम टेम्परेचर ही दूध, ठीक है, बॉयल किया हुआ दूध। अच्छे से इसको विस्क कर लेंगे। अभी इस पॉइंट पे मैं डालूंगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस। ये देखें, ये मैं लिक्विड जो है पहले मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। लिक्विड वाली जितनी भी चीज़ें हैं हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लेनी है। ये देखिए जी, अभी नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक छन्नी ले लेनी है। इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। 1 कप नॉर्मल जो मैदा होता है वो वाला मैदा ले लेंगे। और 3 चम्मच भरकर मैं इसमें डालूंगी कोको पाउडर। और तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूंगी खाने का सोडा। 1 टीस्पून इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर, ठीक है। अच्छे से इसको हमने छान लेना है। ये देखिए, छान कर हम ये मिक्सचर जो है यूज़ करेंगे ताकि केक हमारा एकदम स्मूथ बने, लम्स फ्री बने, ठीक है। ये देखिए, ऐसे हमने मिक्स कर लेना है और लम्स फ्री हम मिक्स करेंगे। इसमें कोई हमने गुठलियाँ नहीं छोड़नी। अच्छे से हमने इसको फेंट फांट कर मिक्स करना है। अगर आपको इसका मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा लगे तो इसमें नेक्स्ट हम 1/3 कप फिर हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस बैटर के अंदर केक के। ये देखिए जी, कितना स्मूथ हमारा केक का बैटर बनकर रेडी हो गया है। अभी हमने क्या करना है, इसको केक का जो हमने सांचा रेडी करके रखा हुआ है उसके अंदर हमने इसको पोर करना है। ये देखिए जी, और दूसरी तरफ पतीला जो है मैंने गरम करने के लिए रखा हुआ है। पतीला मैंने विदाउट नमक, कुछ लोग उसमें इसकी बेस में नमक ऐड करते हैं, लेकिन मैंने नमक के बगैर ही पतीला ऐसे देखे रखा हुआ है। और इसके अंदर नॉर्मल जो पतीली वाला सांचा होता है नीचे स्टैंड, वो मैंने रखा है। उसके ऊपर हमने ऐसे केक का मोल्ड रख देना है। उसको हमने कवर कर लेना है ऐसे। और तकरीबन हमने इसको 40 से 45 मिनट तक हमने बेक करना है। इसका जो लिड का सुराख है ऊपर वो हमने बंद कर लेना है एयरबड्स की मदद से। और ये देखिए जी, 40 से 45 मिनट के बाद हमारे केक की लुक कुछ ऐसी है। टूथपिक की मदद से मैं आपको चेक करवाती हूँ कि अच्छे से कुक हो चुका है हमारा केक। ये देखिए, पिक बिल्कुल साफ़ आई है। इसको हम साइड पे रखेंगे। इतनी देर हम इसके चॉकलेट जो है वो रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने डेयरी मिल्क चॉकलेट ली है। इसको हमने बोल में डालकर माइक्रोवेव में सॉफ्ट कर लेना है, पिघला लेना है। ये देखिए जी, हमारी चॉकलेट जो है मेल्ट हो चुकी है। अभी हमने क्या करना है, मोल्ड में से केक को जो है निकाल लेना है। और ये देखिए कितना अच्छे से कुक हुआ है। मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी बैक साइड से। इसका पेपर रिमूव करेंगे और बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छे से हमारा केक जो है 40 से 45 मिनट में बेक हो चुका है। इसके ऊपर से जो हमने इसका जो थोड़ा सा ऊपर से हमने ऐसे उतार लेना है। और ये हमने वेस्ट नहीं करना केक। ये देखिए, मैं आपको नेक्स्ट आगे जाकर बताऊंगी कि हम किस पॉइंट पे यूज़ करने वाले हैं। केक को जो हम उल्टा लेंगे और जो चॉकलेट हमने मेल्ट करके रखी है वो हमने इसके ऊपर जस्ट फैलानी है। बहुत ही मज़ेदार ये हमारा केक, चॉकलेट केक घर में रेडी हो रहा है, ठीक है। आप इस तरह बनाकर इसको बर्थडे के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए जी, केक का जो मैंने ऊपर से पीस जो है काट के रखा था उसके हमने इस तरह से क्रम्स कर लेने हैं।
और अभी हमने क्या करना है, इसके एजिस के ऊपर हमने इसको ऐसे लगा लेना है। ये देखिए जी, बहुत ही नाइस लुक में हमारा केक जो है घर में रेडी हो गया है। कुछ स्प्रिंकल्स के ऊपर छिड़कूँगी मैं ऐसे मल्टी कलर के। आप चाहें तो इस पॉइंट पे चॉकलेट चिप कुकीज़ भी ऐड कर सकते हो, चॉकलेट चिप्स जो होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसे स्प्रिंकल की मदद से केक की लुक में चार चाँद लग जाएंगे और देखने में बहुत ही अच्छा केक लगेगा, ठीक है। और ये देखिए एकदम सॉफ्ट हमारा केक बनकर रेडी हो गया। मैं आपको पीस निकाल कर इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी, बहुत ही ईज़ी। हाँ जी, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट एकदम स्पंजी केक हमारा घर में बनकर रेडी है, ठीक है। अगर आपके घर गेस्ट आ जाएँ या किसी की बर्थडे पार्टी है, आप उसके लिए इसको रेडी करें। बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स, हर घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं, ठीक है। ये देखिए जी, बहुत ही सॉफ्ट, देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए जी, आप भी इसको खाएँ, ये देखिए, ठीक है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताए बगैर भी मत जाया करें और मेरी हर रेसिपी को जो है ज़रूर वॉच किया करें, फुल वॉच किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए ओके बाय।